आपने बड़े ही दिल से प्रार्थना की थी और वो प्रार्थना स्वीकार हो गई है। उस प्रार्थना के स्वीकार होने का प्रमाण है कि ये वीडियो आपके स्क्रीन पर आया है। एक्चुअल में ये वीडियो नहीं है, ये सीधा संदेश है हनुमान जी का। इस वक्त आपके जीवन में जो प्रेजेंट सिचुएशन है, आपकी लाइफ में जो कुछ चल रहा है, उसके बारे में आपको जैसे निर्देश दिया जा रहा है, जैसे आपको गाइड दी जा रही है और ये गाइडेशन हनुमान जी के द्वारा दी जा रही है। देखिए, हनुमान जी क्या है? हनुमान जी ब्रिज है। हनुमान जी क्या है? हनुमान जी पुल है। जैसे हनुमान जी ही सामने आते हैं तो एक ब्रिज बनता है, पुल बनता है, और जो सेना होती है, जो वानर सेना होती है, वो पार कर पाती है, वो लंका तक पहुंच पाती है। इसी तरीके से ये इंडिकेशन है कि भवसागर हो या सोसाइटी का प्रॉब्लम है या फिर एक सोल की जो जर्नी है, उस सोल जर्नी को जो उसका जो ट्रांजैक्शन पीरियड है, उसको जो पार करना है, उसे पार करने में हनुमान जी ब्रिज बनते हैं। दोनों में देखिए, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो आप प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, जो समुद्र हैं, इस प्रॉब्लम के समुद्र को पार करने में हनुमान जी आपके लिए ब्रिज का निर्माण करते हैं ताकि आप उसे पार कर लें, और एक आत्मा के लिए भवसागर पार करने में वो एक सहायक ब्रिज बनते हैं, पुल बनते हैं। तो यहाँ पर हनुमान जी वही आपके लिए रोल निभाने वाले हैं और हनुमान जी आपको ये दिल से संदेश भेजे हैं। और जो लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हनुमान जी की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, वही इस वीडियो को वॉच कर पाएंगे, वही इस वीडियो को देख पाएंगे। मैं यहाँ पे ना गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना, जैसे किसी चीज़ का जन्म हुआ है, किसी चीज़ का जन्म हो रहा है और कुछ जैसे ख़त्म हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना। यहाँ पर इंडिकेशन दिया जा रहा है जैसे नई छिपकली का जन्म होना, नई अंडों का पनपना। ऐसा लग रहा है ना जैसे कुछ नई चीज़ें जन्म ले रही है, कुछ चीज़ें जन्म ले रही है और कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है। और इस बारे में हनुमान जी आपको इशारा कर रहे हैं जैसे नई चीज़ों, कुछ नई चीज़ों का प्रवेश हो रहा है आपके जीवन में। और मुझे यहाँ पर बार बार ना, अभी मैंने कार्ड शफल नहीं किया है, मैंने कार्ड यहाँ पर निकाला नहीं है, बट मुझे बार बार जो एनर्जी फील हो रही है, जैसे डेथ वाले कार्ड की एनर्जी फील हो रही है। नंबर 13 डेथ का कार्ड, दैट मीन्स समथिंग बिग आपकी लाइफ में फाइनली एंड होने का समय आ गया है, क्लोजर का समय आ गया है, कुछ ऐसा जिसका फुल एंड फाइनल होने का समय आ गया है, फुल स्टॉप लगने का समय आ गया है। इस बारे में ये इशारा कर रहे हैं। देखिए, जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं ना, तो आपकी जो प्रेजेंट लाइफ में इस वक्त जो भी सिचुएशन चल रही है, उसके बारे में आपको गाइड मिलने वाली है, गाइडेशन मिलने वाली है। ठीक है, आप अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा रिव्यू करिए। ये आपके करियर के बारे में हो सकता है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में हो सकता है, आपके साथ हो रहे स्पेल वर्क के बारे में हो सकता है। यहाँ पर आपके लिए ना गाइस, निश्चित रूप से कोई संदेश है। डेफिनेटली मुझे बार बार नंबर 13 यहाँ पर दिखाई दे रहा है और कोई ना कोई मैसेज है, इसीलिए आप इस वीडियो को वॉच कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल भी देरी ना करते हुए चलिए जी रीडिंग करते हैं। हनुमान जी से पूछते हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं हनुमान जी मेरे कलेक्टिव को, क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहला कार्ड तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली पॉपअप होके आया है। सिंगल कार्ड ले यहाँ पर पहले सिंगल कार्ड को पिक करेंगे। पहला मैसेज मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है नई चीज़ों का जन्म लेना। इसके लिए ना आपको सिंबल फॉर्म में दिखाई दे सकते हैं अपने घर में। छोटे छोटे छिपकली के बच्चे,
छोटे छोटे अंडे, चीटे, चीटी के अंडे या फिर नए इंस्पेक्ट के अंडे, मतलब कुछ ना कुछ आपको ऐसा सिंबल फॉर्म में भी दिखाई दे सकता है। ये इंडिकेशन है आपकी लाइफ में नई चीज़ें जन्म लेने जा रही है। ओके, लेट्स सी हनुमान जी आपको क्या कहना चाहते हैं। मे बी 13 नंबर से आपका कोई कनेक्शन हो सकता है। ओके, 13 की संख्या या इस डेट को ना कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट हो सकता है। ओके, कुछ यहाँ पर 13 आ रहा है। ओके, सो पेज ऑफ कप्स, आप बच्चों की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपकी एनर्जी बहुत यूथफुल होते हुए दिखाई दे रही है, या आप नए या आप यंग यंगस्टर के साथ डील करने वाले हैं। ओके, यूथ के साथ डील करने वाले हैं। 9 ऑफ कप्स एंड ओके, बॉटम ऑफ द डेक, डेथ, रीबर्थ, नंबर 13। ओके, विद इन्फिनिटी सिंबल। ओ माय गॉड, सो मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ पर डेथ की एनर्जी मुझे क्लियर दिखाई दे रही है, और यहाँ पे जो डेथ का कार्ड है, ओके, यहाँ पर ना डेथ के साथ रीबर्थ लिखा हुआ है, जैसे ना कोई, ओके, आई फील, आई कैन सेंस कि जैसे ना कोई सोल है वो ट्रैप हो गई है किसी बॉडी में, या किसी ऐसे स्थान पर पहुंच गई है जो उसके सर्वाइवल के लिए अच्छा नहीं है, सर्वाइव के लिए अच्छा नहीं है, जो इन्वायरमेंट है उसके लिए अच्छा नहीं है। नाउ वो सोल चाहती है कि मैं वहाँ से निकल कर एक न्यू लाइफ पाथ में चलूँ, एक न्यू फिजिकल बॉडी के साथ मूव ऑन करूँ। तो जैसे कोई एक शरीर को छोड़ रहा है और नए शरीर में प्रवेश कर रहा है, नई यात्रा में प्रवेश कर रहा है। आई डोंट नो ये किसके लिए है, बट ओके, बर्थ एंड रीबर्थ का जो कनेक्शन एक्चुअल में ना मीनिंग होता है। ओके, टैरो में ना वो फिजिकल डेथ के बारे में नहीं होता है, वो हमारा इंडिकेशन होता है कि आपकी लाइफ में एक चैप्टर पूरी तरह से क्लोज होना, कार्मिक साइकिल का एंड होना, और एक नई जर्नी पर आप निकल जाएं। बट यहाँ आई कैन फील जैसे किसी सोल के बारे में ना ऐसे इंडिकेट किया जा रहा है हनुमान जी द्वारा, जो आपसे एसोसिएट हैं, आपके साथ कनेक्टेड कोई पर्सन है। जैसे किसी की फिजिकल बॉडी में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत एंजाइटी है, उसकी फिजिकल बॉडी से उसको रिलीव करके उसको नया जन्म, जैसे मैंने बोला ना, नई छिपकली का दिखाई देना, नए अंडों का दिखाई देना, यानी इस शरीर को छोड़कर रीबर्थ, एक नया फिजिकल फॉर्म धारण करना, एक नए फिजिकल फॉर्म में। और यहाँ पे सनराइज है कि जो पेनफुल जर्नी है उसका ख़त्म होना। लाइक आप देखिए कोई पर्सन कोमा में है, फिर वो कोई पर्सन कोमा में है, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो वो बस बेड पर लेटे हुए हैं, वो कोई कर्मा नहीं कर पा रहे हैं, कोई स्पिरिचुअलिटी में अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं, और उसका जो बहुमूल्य जीवन है वो निकल रहा है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, या कर पा रहा है या कर पा रही हैं, और उसके लिए वो लाइक बहुत प्रॉब्लमेटिक बन गई है। ओके, और उससे कनेक्टेड जो लोग हैं उसके लिए भी वो लाइक बहुत प्रॉब्लमेटिक बन गई है कि वो लोग अर्षित हैं, धन्यवान कर रहे हैं, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा है।
इवन कोई पर्सन बेड पर भी है और फिर भी वो यू नो चैंटिंग कर रहा है, कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है, तो भी उसका जीवन सफल है। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन जो अपने जीवन में बहुत परेशान ना हो, उसकी लाइफ का यहाँ पे ना रीबर्थ मुझे दिखाई दे रहा है, लिटरली रीबर्थ दिखाई दे रहा है। कोई ऐसी सोल जो आपके साथ कनेक्टेड है, जिसकी ये जर्नी ख़त्म हो गई है और नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, उसको जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसे में ना जब ये फेज़ आए तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की या स्ट्रेस लेने की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी आपको मैसेज दे रहे हैं, लिटरली एक मैसेज दे रहे हैं कि देखिए कई बार क्या होता है ना, हर जीवन सुखद नहीं होता। जैसे कोई गर्भ धारण करता है तो जो उसमें बीज आया है, वो बीज उसको वो बीज जब बच्चा बनेगा और बाहर आएगा तो हो सकता है ना उसके लिए वो जर्नी बहुत पेनफुल हो, उसको जीवन में कष्ट से उसका जीवन कष्टों से भरा हो। तो सम टाइम अगर उसके कुछ ऐसे पुण्य कर्म आ जाते हैं तो उसका वही पे ना डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, समापन हो जाता है। तो ऐसे में वो जो भी भले के लिए होता है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे किसी का जीवन किसी के जीवन को नई दिशा देने के लिए, उसको नया जन्म देने के लिए, उसको नया बर्थ देने के लिए ये चीज़ होने जा रही है। तो इसमें कहा जा रहा है एट ऑफ सोर्स। आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत नेगेटिविटी है, बहुत एंजाइटी है, बट यहाँ पर ना जैसे आपको कहा जा रहा है, इसमें सर्वश्रेष्ठ है, ये सबके लिए भला है। पेज ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जैसे कोई यूथफुल एनर्जी के साथ पुण्य जन्म ले रहा है, एक फ्रेश जर्नी के साथ, एक एडवेंचरस के साथ, एक बहुत ही होपफुल लाइफ के साथ कोई पर्सन दोबारा लौट रहा है कोई नए जीवन की, नई उमंग की, नई उत्साह की, नई क्रिएटिविटी के साथ दोबारा से इस दुनिया में प्रवेश कर रहा है और पुरानी एनर्जी को, पुराने जीवन को पीछे छोड़ रहा है। मुझे यहाँ पर डेथ और रीबर्थ से हनुमान जी का एक मैसेज आपके लिए मिल रहा है। देखिए वन मैसेज तो ये है, कोई पर्सन है जिसकी सोल जा रही है और वो नया पुण्य जन्म लेकर वापस आएंगे। दूसरा मैसेज हनुमान जी की तरफ से ये माय डियर की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मानसिक रूप से ना, जिसने आपको जकड़ रखा है, बांध के रखा है आपको। आपके जैसे मुझे कुछ लोग यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं ना, जिनके ना बुद्धि को बांधा गया है। कैन यू अंडरस्टैंड कि बुद्धि को बांधना, सो दैट कि आपके इंट्यूशन से आपको डिस्कनेक्ट कर जाना, आप अपने इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। एट ऑफ सोर्स लिटरली बुद्धि बंधन है। अगर देखिए आप कोई भी काम कैसे करते हैं, पहले आप ना उसको अपने दिमाग से एग्जीक्यूट करते हैं, दिमाग लेवल पर, माइंड लेवल पर एग्जीक्यूट करते हैं। आपके अंदर उत्साह, उमंग कहाँ से आता है, वो भी मन से आता है, दिमाग से आता है। उसके बाद ही आप फिजिकल वर्ल्ड पे फिजिकल वर्ल्ड में कुछ कर पाते हैं, यानी एक्सटर्नली जब आप कोई काम कर पाते हैं, सूक्ष्म जगत में आप काम कर पाते हैं, तभी आप फिजिकल फॉर्म पर आते हैं। तो सूक्ष्म जगत ही आपको काम कराने से रोक देना, एनर्जी लेवल पर आपको काम करने से रोक देना, या माइंड लेवल पे आपको काम करने से रोक देना। कोई व्यक्ति बीमार है, अगर वो मानसिक रूप से सोच रहा है तो वो बीमार हो जाएगा, अगर वो सोच रहा है स्वस्थ हूँ तो वो स्वस्थ हो जाएगा।
सब कुछ दिमाग का खेल है, माइंड का खेल है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपकी बुद्धि को बांधने, ओके, बुद्धि बंधन के, और आपको ऐसे इल्यूज़न में किसी ने डाला, डेफिनेटली डाला है कि आप करियर में फ्लरिश नहीं कर सकते, आप करियर में ना डेफिनेटली आप क्रिएटिविटी नहीं हो सकते। जैसे आपकी क्रिएटिविटी कहीं गुम हो गई है, आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको ढकने की कोशिश करी गई है, और कहाँ से 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे दिखाई दे रहा है मेंटल एनर्जी को, मानसिक एनर्जी को ख़राब करना। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ना आपके कॉन्फिडेंट को यहाँ पर ब्रेक करने की, ब्रेक करके बुद्धि बंधन की जो यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, एक्चुअल में यहाँ पे कोई बंधन नहीं होता, किसी को बांधा नहीं होता, बट आपके बुद्धि को बांध देना ताकि आप उसके विपरीत सोचे, आप सल्यूशन के बारे में ना सोच पाए। और ये एनर्जी मुझे बहुत हताश दिखाई दे रही है, बहुत हैवी एनर्जी दिखाई दे रही, लाइक जो आपका रियल सेल्फ है ना वो ऐसे और रेस्ट पे चला गया, और आपका जो एक नेगेटिव वर्जन है या बहुत डिप्रेशन वर्जन है वो खड़ा हो गया, सो दैट आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके अंदर क्या है। और यहाँ पे ट्रैप, ओ माय गॉड, यहाँ पर ट्रैप महसूस कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हनुमान जी की एनर्जी आई है कि ये तुम्हारी एनर्जी है, किसी ने तुमको ट्रैप में डाला है, 8 ऑफ सोर्ड्स में डाला है, तुम्हें इस ट्रैप से रिलीफ होना होगा। और ट्रैप से ना तुम तभी रिलीफ हो सकते हो, ओके। आपकी आंखों पे ना किसी ने पट्टी बांध दी है, आप वही देख पा रहे हो जो आपको दिखाया जा रहा है। कैसे आपका जो शब्द वाली कही जा रही है ना, आपका, ओ माय गॉड, आपको जो गाइस, आपको जो आपका जो स्टेटमेंट है कही जा रही है ना, आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, जब आप उस पर पूरा ट्रस्ट कर रहे हो तो आप वही आप वो नहीं देख पा रहे हो जो आपका मन आपको दिखाना चाहता है, जो यूनिवर्स आपको दिखाना चाहते हैं, जो हनुमान जी बोल रहे हैं। आपको इस बंधन को ना कट करना पड़ेगा, और इसमें आपको यस डेफिनेटली इसमें आपकी कोई यूथफुल एनर्जी मदद कर सकती है, यंगस्टर आपकी मदद कर सकते हैं। मे बी आपकी एज 40 वर्ष की है, 50 वर्ष की हो गई है, अगर आपकी किसी 20 25 प्लस से मदद लेनी पड़ रही है, तो इसमें आपको हिचकिचाना या शर्मसार नहीं होना चाहिए। अगर आपको न्यू जनरेशन से इसमें मदद लेनी पड़ रही है, तो इसमें बिल्कुल भी आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, इवन आपके बच्चे अगर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट, आपको उनकी मदद लेनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आप नहीं देख पा रहे हैं, हो सकता है वो चीज़ें वो देख पा रहे हैं। और यहाँ पे हनुमान जी बोल रहे हैं 9 ऑफ कप्स, आप ट्रैप में फंसे, उस ट्रैप को ना ब्रेक करिए। जैसे ही आप ट्रैप को ब्रेक करेंगे, 9 ऑफ कप्स आपके लिए ना यहाँ पे मुझे विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रहा है, इच्छा पूर्ति दिखाई दे रहा है। एंड आपके लिए ना जैसे पंख निकल आना, जैसे एक नया सवेरा, एक गोल्डन ये सनराइज, गोल्डन ये सनराइज एक्चुअल में एक बहुत पावरफुली स्विच वर्ड है ना। अगर आप इस स्विच वर्ड के बारे में जानते हैं तो स्विच वर्ड इंस्टेंटली आपकी एनर्जी को ना स्विच करने में मदद करता है। जैसे काम करते हैं उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती, आप बस स्विच वर्ड को चैंट करना पॉजिटिव होप के साथ स्टार्ट करते हैं तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। तो आप गोल्डन ये सनराइज कमेंट में लिख सकते हैं।
गोल्डन ये सनराइज़, गोल्डन ये सनराइज़ ऐसे चैंट भी कर सकते हैं, तो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा यहाँ पे। ओके एंड गाइस, मुझे गोल्डन ये सनराइज़ वाली एनर्जी आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है कि जैसे ना यहाँ पे आपकी चीज़ें खड़ी हैं, यहाँ पे आपकी विश खड़ा है, यहाँ पे आपकी चीज़ें खड़ी है। आई डोंट नो ये चीज़ मैं क्यों बोल रही हूँ। ओके, लाइक आपका जो ऑब्जेक्ट, आपका मिशन खड़ा हुआ है, और यहाँ पे ना जस्ट उससे पहले एक जैसे कि ना एक डोर, ओके, एक डोर डाल दिया गया है, एक नेगेटिविटी एनर्जी का थॉट पैटर्न कि ये तो हो ही नहीं सकता, और आप भ्रम में इतना कंफ्यूज हो जाए कि आप वहाँ उस ट्रैप से फंसे जा रहे हैं और अपनी चीज़ों को ना रिसीव ना कर पाए, अपने गिफ्ट को ना रिसीव कर पाए। कोई आपसे ऐसे कह रहा है भैया ये तो इम्पॉसिबल, ये कैसे हो पाएगा। तो 9 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर बोल रहा है विश फुलफिलमेंट, गोल्डन ये सनराइज आपके लिए होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक, ओके, यहाँ पर इन्फिनिटी सिंबल, ओके, इन्फिनिटी सिंबल, डेथ, ओके, गाइस देखिए आप ना देखिए इन्फिनिटी सिंबल को नहीं देख पा रहे हैं, आप डेथ को देख पा रहे हैं कि ये एंड होगी, बट आप इन्फिनिटी सिंबल को नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे ना डेथ और रिबर्थ का अनंत काल से चलता आ रहा इन्फिनिटी, दैट मीन अनंत काल से चलता आ रहा। जब डेथ होगा रिबर्थ होगा, फिर डेथ होगा, फिर रिबर्थ होगा, ये प्रोसेस चलता आ रहा है। नाउ ओके, फोकस ऑन इन्फिनिटी सिंबल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपके लिए इन्फिनिटी सिंबल अनलॉक हो रही है। यहाँ पे मुझे ना एक ब्यूटीफुल सनराइज होते हुए माय डियर आपके लिए दिखाई दे रहा है। एक बहुत ब्यूटीफुल सा सवेरा, गोल्डन ये सनराइज, गोल्डन ये सनराइज, गोल्डन ये सनराइज। लेट्स सी हनुमान जी आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना यू नीड टू वर्क ऑन इंट्यूशन। आपको अपने थर्ड आई पे और अपने इंट्यूशन पे ना इस वक्त काम करने की ज़रूरत है, अपने थॉट को क्लियर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ना कुछ आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं, गाइड मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिसिंग है, कुछ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, कुछ तो मिसिंग है। आपके थॉट हैवी हो रहे हैं, नकारात्मक विचार मैं कहूँगी हावी हो रहे हैं, और हनुमान जी आपको कह रहे हैं उन विचारों को हटाओ, तभी तुम शुद्धिकरण कर पाओगे अपने मन से मस्तिष्क का, अपने मन मस्तिष्क का। 7 ऑफ वैंड्स यहाँ पर वो कह रहे हैं ना कि बहुत डिफ़िकल्ट है, किसी ने तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की है, किसी ने तुम्हारे ऊपर तुम्हारी अंतर्दृष्टि को बंद करने की कोशिश की है। मतलब आपकी जो थर्ड आई या आपकी इंट्यूशन पावर है वो काम ना कर पाए, उसे ढकने की कोशिश करी है, बंद करने बंद तो नहीं कर सकते, इल्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश की है, भ्रमित करने की कोशिश की है। दैट मीन राहु वाली एनर्जी, भ्रम डालना, भ्रम डाल देना, आपको भ्रम में रखना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे हनुमान जी बोल रहे हैं, देखिए बहुत पॉसिबल है ये ओके, बहुत सारे ऑब्स्टिकल आपके लिए क्रिएट किए जा रहे हैं,
बट डेफिनेटली अगर आप इन ऑब्स्टिकल को ना देखते हुए अपनी पावर को देखोगे तो आप डेफिनेटली इसको एक्टिवेट कर पाओगे, अपनी एनर्जी को। हनुमान जी कह रहे हैं आपको 2 काम करना है। नंबर 1, आप हनुमान चालीसा चैंट करिए, ओके, 7 टाइम डेफिनेटली आपको हनुमान चालीसा चैंट करना है, ओके। आज से ही कर लीजिए, और ट्यूसडे को कर सकते हैं, आज से रेगुलर ट्यूसडे, ओके। 7 टाइम हनुमान चालीसा चैंट करिए। आपको ना मणिपुर पे, यानी अपना जो थर्ड आई मणिपुर, या जो सोलर जो सोलर चक्रा है उसको हील करने की ज़रूरत है। इस पे ध्यान लगाकर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, तो आप ब्रेक कर पाओगे इन सारी नेगेटिव एनर्जी को। देखिए, जब मणिपुर चक्र की बात होती है ना, तो ये हमारे ट्रांजैक्शन, ओके, ट्रांजैक्शन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ओके। ट्रांजैक्शन सिस्टम से हमारे कर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, हमारे सूर्य से जुड़ा हुआ है, हमारे पिता से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा रिकॉग्निशन, नेम, फेम, पावर, अथॉरिटी, इनसे जुड़ा हुआ है। तो आप अपने करियर में यहाँ पे देखिए, आपकी एनर्जी पेज ऑफ वॉन्ड्स वाली क्रिएटिव माइंडसेट बहुत अच्छे से काम करने की, उड़ान भरने की, लेकिन आपको ट्रैप में डालना, 8 ऑफ सोर्स बांध कर एक कोने में बांध कर डाल दिया गया। तो ये एनर्जी आपकी नहीं है, इस एनर्जी को ब्रेक करना है। और इस एनर्जी को आप कैसे ब्रेक करेंगे? अपने सोलर चक्रा को हील करके 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 7 टाइम हनुमान चालीसा चैंट करिए, अपने मणिपुर को हील करिए और करवाइए। समटाइम क्या होता है ना, आप कुछ ऐसा फूड कंज्यूम कर लेते हैं जो नेगेटिविटी वाइब्रेशन का होता है। नेगेटिव वाइब्रेशन मतलब किसी ऐसे व्यक्ति ने आपको दिया है जिसकी एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है, जिसके थॉट आपके लिए अच्छे नहीं हैं। उसका दिमाग उसके दिमाग में बहुत गलत बातें रहती है, गलत भाव रहते हैं। उसका दिया हुआ खाना आपके लिए आपके मणिपुर चक्र की एनर्जी को ब्लॉक करेगा। सम टाइम बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, मतलब स्पेल वर्क के दौरान हमें कुछ खिला दिया तो वो भी क्या करेगा, आपके मणिपुर यानी सोलर चक्रा को ब्लॉक करेगा। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि वो आपके चक्रास को सीधा ब्लॉक कर देता है। तो बहुत सारे आप बाहर के बाहर के इफ़ेक्ट मतलब करते हैं, बट आपको कुछ आउटकम नहीं देता। अब बहुत सारे बहुत सारी दिमाग लगाते, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट आपको आउटकम नहीं मिलता क्योंकि आपके एनर्जी सेंटर को ही ब्लॉक कर दिया गया है। जब तक आपके फिज़िकल बॉडी में चेंजेस नहीं होंगे, एनर्जी हमारे एनर्जी सर्कल में ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगे, तब तक चीज़ें आपकी लाइफ में कैसे क्लियर होंगे? आप बहुत सारी चीज़ें करते रहोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपने आपको अपने चक्रास को अगर आपने बैलेंस कर दिया, वहाँ से नेगेटिविटी हटा दी, तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। सो यहाँ पे कहा जा रहा है अपने मणिपुर को क्लियर करिए। ये हनुमान जी आपको क्लियर गाइडेशन दे रहे हैं। मणिपुर पे आपको पीला चंदन लगाना, मेडिटेशन करना, हीलर से मेडिटेशन करवा सकते हैं, हीलिंग करवा सकते हैं। और ये आपके लिए ना जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं उसको रिप्लेस करेगा और यहाँ से निकलने में आपकी मदद करेगा। ओके, लेट्स सी आपको और क्या मिलना चाहते हैं मैसेज। ओके, द लवर्स एंड द हर्मिट, लवर्स एंड द हर्मिट के कार्ड, ये कार्ड बहुत ओके, ठीक है। लवर्स एंड द हर्मिट, पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ हर्मिट एंड द लवर्स। सो यहाँ पे 2 मैसेज अगेन आपके लिए मिल रहे हैं। एक मैसेज ये मिल रहा है कि कीप सीक्रेट, अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा ना सीक्रेट रखिए अपने पार्टनर के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ। अपने जो भी आपके पार्टनर हैं आपकी लाइफ में, उनके साथ आपका जो भी रिलेशनशिप है
उसको सीक्रेट रखिए, क्योंकि अगर आप उसको बहुत उत्साहित होकर प्रदर्शित करते हैं या प्रस्तुत करते हैं या अपने रिलेशनशिप की बॉन्डिंग के बारे में दूसरों के दूसरे के बारे में बताते हैं, अपनी बॉन्डिंग के बारे में दूसरों को बताते हैं, तो वो प्रॉब्लम होता है। कीप सीक्रेट आपके फिज़िकल रिलेशनशिप कैसा है, आपका यूनियन कैसा है, आपकी लाइफ कैसी है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी है। ओके, कीप सीक्रेट। अगर आपने इनका बख्यान किया, गुणगान किया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। इसको छुपा कर रखिए। किसी की दृष्टि इस पर बनी हुई है, इसको छुपा कर रखिए। ये एनर्जी है, अपने अंदर एनर्जी उत्साहित बढ़ाइए, लेकिन उसको सीक्रेट रखिए। दैट हर्मिट के साथ मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है आपको मेडिटेट भी एक आइसोलेशन वाले प्लेस पे करने की ज़रूरत है। खुद को थोड़ा सा ना आइसोलेट करिए। ओके, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप, इस वक्त हनुमान जी कह रहे हैं अगर आप अपने जीवन में भौतिक सुख चाहते हैं, पारिवारिक सुख चाहते हैं, अपने पति या पत्नी से प्रेम चाहते हैं, अपने साथी से प्रेम चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है आइसोलेशन, अकेले रहना सीखना होगा। अकेले में रहना सीखो। आपको कोई ऐसा स्थान चुनने की ज़रूरत है जहाँ पे अकेले आप ध्यान कर सकते हैं, आप आइसोलेशन में बैठ सकते हैं। आपके लिए मून मेडिटेशन करना काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसके साथ साथ आप अपने रिश्तों में रिश्तों को थोड़ा सा आपको सीक्रेट रखने के लिए कहा जा रहा है। इसको निश्चित रूप से आपको सीक्रेट रखने के लिए कहा जा रहा है। इसको दूसरों के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। हनुमान जी आपसे कार्ड प्रस्तुत कर एंड द हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई कीचड़ में फंसा हुआ है, उसकी गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है, लेकिन वो धक्का लगाएगा और निकलेगा, तो भाई वो रफ्तार पकड़ने वाला है और उसको जैसे उसको फरारी मिलने वाली है, जैसे उसको मतलब एक गाड़ी पे धक्का लग रहा है, उसको उतार के उसको जंप आउट कर रहा है। कुछ ऐसी शिफ्ट आपके लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर गोल्डन या सनराइज आपके जीवन में। और हनुमान जी बोल रहे हैं द हाई प्रीस्टियस, हाई प्रीस्टियस, मैं वर्ल्ड बोलने वाली थी यहाँ पर। हनुमान जी आपसे शिव शक्ति, आपसे श्री हरि महादेव और महादेव हनुमान जी, तो दोनों तो जैसे वो बोल रहे हैं ना कि वो आपको यहाँ पर वो यहाँ पे ये प्रोसेस इसलिए गुजार रहे हैं इस प्रोसेस से, सो दैट आपका जो थर्ड आई है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो सके एंड आप जागरूक एक्टिवेट क्रिएटर बन सके। एक आध्यात्मिक यात्रा ऐसे पाथिक जिससे कुछ अचीव कर लिया है और वो दूसरों को इंस्पायर कर सकता है। द हाई प्रीस्टेस के साथ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप अपने जीवन में बहुत जल्दी उस बैलेंस को रिसीव कर पाएंगे, फाइंड कर लेंगे जिस बैलेंस के लिए दुनिया लड़ती है। जैसे ईला और पिंगला एक, ओ माय गॉड गाइस, आपकी दुनिया दीवानी होने वाली है। मैंने कहा कि सैक्रल चक्रा को और अपने सैक्रल चक्रा को आपकी लाइफ में नेम फेम, दुनिया आपके लिए पागल होने वाली है। ओके, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप अपने जीवन में बहुत जल्दी उस अथॉरिटी, उस बैलेंस को रिसीव करोगे। ओके, डेफिनेटली फाइंड कर लेंगे जिस बैलेंस के लिए पूरी दुनिया लड़ती है, पागल रहती है, परेशान रहती है। ओके, आप पास्ट में जीते हैं या आप फ्यूचर में जीते हैं, बट यहाँ पर सुषमा जब आप बैलेंस की स्थिति में आते हैं तो ओके, इट इज़ अ हाई प्रीस्टेस। जब आप पास्ट में और फ्यूचर में, जब आप प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड पे हैं, जब आप द्वंद्व वाले वे बैलेंस से निकलते हैं, ये हाई प्रीस्टेस
तो जैसे ना इसको प्राप्त करने के लिए आप बहुत ही क्लोज़ हैं। जो लोग अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं वो बहुत जल्दी हाई प्रीस्टेस बन जाते हैं, बहुत जल्दी ऐसी एनर्जी बैलेंस करना सीख पाते हैं। तो ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है आपके आपके एक्सपीरियंस, आपका ये जो हर्मिट की एनर्जी है, आपका अकेलापन, आपका आइसोलेशन, आपकी ये जो सफ़र की यात्रा है, ये बहुत लोगों को ना डेफिनेटली प्रेरित करने वाली है। मुझे आपके लिए बार बार ये मैसेज मिल रहा है कि आप चीज़ों को छुपा कर रखिए, हाइड करके रखिए अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में। आपको किसी से नहीं कुछ भी डेफिनेटली नहीं कहना है। अपने रिश्तों के बारे में यहाँ पर द लवर्स का कार्ड आया है। अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, आपको रिलेशनशिप के बारे में आपको दूसरों से बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बार बार ऐसा कहा जा रहा है, हाई प्रीस्टेस के साथ ऐसा कहा जा रहा है जैसे अपनी सारी चीज़ों को ना आपको सीक्रेट ही रखना है। जैसे एक मिस्ट्री दुनिया के लिए, एक मिस्ट्री आपको बनने रहना है, समाज के लिए एक मिस्ट्री बने रहना है। और ये आपकी उन्नति के द्वार डेफिनेटली खोलेगा। ये आपके लिए सबसे बड़ी सक्सेस को अनलॉक करेगा। 9 ऑफ कप्स के साथ बहुत सारी विश फुलफिलमेंट होते हुए आपके यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। फाइनल कार्ड यहाँ पर मैं लूँगी। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज दिया जा रहा है, तुम उसे तोड़ सकते हो, तुम उस दौड़ से गुजरे हो, तुम उसे तोड़ सकते हो। तुम बंधन से तुम बंध नहीं सकते हो। ओके, तुम बंधन में बंधे नहीं हो, तुम उसे तोड़ सकते हो, उस जंजीर को तोड़ सकते हो। ये हैवी ब्लॉकेज है, तुम इसे तोड़ सकते हो। बस आपको हनुमान जी को पुकारना है, आपको उनका सहारा लेना है। द एम्परर, ये आपके लिए गाइडेशन आया है। एंड 1 4 ब्लेसिंग अगेन ये कार्ड में यहाँ पर एंड द बॉटम एम्प्रेस एंड एम्परर, सो ब्यूटीफुल। ओके, फुल मून, हाई प्रीस्टेस, नंबर 2 से नंबर 3 की तरफ स्विच ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहा है। ये एज अ ब्लेसिंग आपके लिए और गाइडेशन आपके लिए। द एम्परर, द एम्प्रेस आया है। दैट मीन आपके लाइफ के हीरो आपको खुद बनना होगा। आपको आपको आपके लाइफ का हीरो खुद बनना होगा, आपके लाइफ का बॉस आपको खुद बनना पड़ेगा, क्योंकि एम्परर आपके गाइडेशन में आया है। और आप अपने जीवन के फैसले, अपने डिसीजन किसी और के आधार पर नहीं ले सकते, किसी के कहने पर नहीं लेंगे। तो आप अगर आप किसी और के कहने पर लेते तो आप फेल कर जाएंगे। यहाँ पर हनुमान जी बोल रहे हैं, दी एम्परर, अपने रूल खुद बनाइए, अपने बॉस खुद बनिए, अपने डिसीज़न खुद लीजिए। ये आपके पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके किसी आपके बारे में हो सकता है, आपके खुद के बारे में। आप यस डेफिनेटली आपके एंसेस्टर चाहते हैं आप वर्ल्ड एनर्जी में आए, आप डिसीज़न मेकर की एनर्जी में आए। तो यहाँ पर यही आपके लिए गाइडेशन हनुमान जी बोल रहे हैं। ओके, आपके लिए गाइडेशन है। और ये एम्परर का कार्ड आपके लिए ब्लेसिंग इन द ब्लेसिंग, हाई प्रीस्टेस। जैसे आप मौन में उतर रहे हैं, जैसे आप मौन का सहारा लेते हुए, आप ध्यान का सहारा लेते हुए और आप ईश्वरीय मार्गदर्शन से आगे बढ़ते हुए, वैसे ही कहा जा रहा है आपके जीवन में जितनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो अपने आप अनलॉक हो जाती है। ठीक है, आप बैलेंस में आते हैं और पिंजरा से निकलकर बैलेंस में आते हैं। ओके, वैसे ही आपके लिए चीज़ें फ्लरिश होती है, एक्सपेंस होता है, खिलना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर एम्परर का कार्ड, ये मदर अर्थ का कार्ड है। वैसे ही आप जन्म लेते हैं, वैसे ही आप नए जन्म लेते हैं। नया जन्म का मतलब आप इसी शरीर में रहते हुए एक नई एनर्जी में उतरते हैं, नई ऊर्जा में उतरते हैं और आप उस एनर्जी को जन्म देते हैं जो आपकी लाइफ को और फ्लरिश करने लगती है। जैसे आपके सपनों के आपके ड्रीमर, आप उसको प्रकट करने लगते हैं, उसको मैनिफेस्ट करने लगते हैं। ओके, जो आप सोच रहे हैं वो आपके लिए फुलफिल
और डेफिनेटली फुलफिल। आप खुद के सम्राट हैं, सम्राट हैं। ओके, सुविधा, वैभव, संपत्ति, ये फिर आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति, अलाइनमेंट, ये वो सारी चीज़ें प्रकट होने लगती है। एम्परर की एनर्जी, फ्रॉलिश की एनर्जी होती है। ये आपके लिए ना ब्लेसिंग है, हनुमान जी की, ये आपके लिए ब्लेसिंग है। ओके, आप ना फंसे हुए हो उस ट्रैप में, आपको उसको ब्रेक करना है। और कहा जा रहा है कि आप किसी ट्रिप में हैं। ओके, आप किसी भी तरह के, आपको क्लियर कहा जाए, आप किसी भी ट्रैप में है ही नहीं। आपको भ्रम में डाला गया है कि आप एक नेगेटिव साइकिल में हैं, एक ब्लैक मैजिक वाले में फंसे हुए। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कमज़ोर करने की कोशिश करी। सिंपली आप उस ट्रैप में है ही नहीं गाइस। आपको भ्रमित करने की कोशिश करी गई, आपको इल्यूशन में डालने की कोशिश करी। आप उस ट्रैप में नहीं हैं। आप चाहे तो वहाँ से निकल सकते हैं। जो मैंने आपको बताया ना, आप करिए, आपको खुद से अंदर से कॉन्फिडेंट फील होगा। जान के किसी ने ये समझ लिया है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट बीन हैं। आप अगर चाहोगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, और आपने किया भी है बिल्ड बहुत सारी चीज़ें। तो किसी ने ये सब जान कर ना, आपको ये फील होता होगा कि नेगेटिव साइकिल है, ये कोई कर्मा है, या कोई ऐसा प्रोसेस चल रहा है, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ एक भ्रम वाली एनर्जी आप में आपके माइंड में डालने की कोशिश करी कि आप उस भ्रम में ही रहे, आप उस भ्रम से आगे निकले। क्योंकि आप निकलोगे तो आप तो द एम्परर, हाई प्रीस्टेस, सन की एनर्जी को कैरी करने वाले पर्सन, आप उनकी लाइट को भी छीन कर अपने आप उनकी लाइट दिखे ही ना आपकी लाइट के आगे। सो इस वजह से, ठीक है, किसी ने आपको इस ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी, और आप इस ट्रैप से बाहर निकल रहे हैं। ओके, सो गोल्डन ये सनराइज, गोल्डन ये सनराइज, गोल्डन ये सनराइज कहने का टाइम आ चुका है। आपकी लाइफ में ये एंटर कर रहा है। सीरियसली बहुत सारा नेम, फेम मुझे, ओके, खुशियाँ, ब्लेसिंग, जॉयफुल एनर्जी दिखाई दे रही है। क्या बात है। किसी को 222 दिखाई दे सकते हैं, 22, 222 या 222। ब्लेसिंग आ रहे हैं, ब्लेसिंग आपके घर पर आ रहे हैं।